अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीटीआई ने जो महमूद खान अचकज़ई साहब के साथ किया है, अब जेयूआई और मौलाना फजल रहमान भी खुश हो रहे हैं, इत्मीनान में हैं कि अच्छा हुआ कि पीटीआई के साथ हमने इत्तेहाद नहीं किया, पीटीआई के साथ ग्रैंड अपोजिशन अलायंस में नहीं गए। मौलाना ने इनकार किया था पीटीआई के साथ मिलकर किसी भी तहरीक चलाने से या पीटीआई के साथ इत्तेहाद करने से। आज महमूद खान अचकज़ई साहब के साथ जो कुछ हुआ है, उसने अब साबित हो गया कि मौलाना फजल रहमान का फैसला दुरुस्त था। हुआ क्या है, ये 4-5 दिन से आप खबरें पढ़ रहे होंगे, सुन रहे होंगे कि बानी चेयरमैन पीटीआई ने इमरान खान ने महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर मुकर्रर कर दिया है, नामजद कर दिया है, मुकर्रर नहीं नामजद कर दिया है। ये खबरें चलती रहीं, कोई तरदीद नहीं आ रही थी पीटीआई की तरफ से, 3-4-5 दिन से ये खबरें आती रहीं। लेकिन अब सलमान अकरम राजा ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है। उसने क्लियर कर दिया कि जी कोई महमूद खान अचकज़ई को नामजद नहीं किया इमरान खान ने। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बड़ी बारीक वारदात डाली है महमूद खान अचकज़ई के साथ कि पहले खबरें चलवाई गई, खुद पीटीआई के लोगों ने भी ये कहा, जो मरकजी अहदेदार हैं उनमें से भी एक दो ने कहा कि जी महमूद खान अचकज़ई को खान साहब ने नामजद कर दिया है वगैरह वगैरह। सोशल मीडिया पर ये सारी चीज़ें चलती रहीं, कोई तरदीद नहीं आ रही थी और इवन नेशनल मीडिया में भी ये खबरें चलती रहीं। लेकिन अब सलमान अकरम राजा कहते हैं कि जी हमारे अपोजिशन लीडर तो कौमी असम्बली में उमर अयूब ही हैं और सेनेट में शिबली फराज ही हैं और पंजाब में वही अपोजिशन लीडर हैं अहमद खान बुचड़। तो कह रहे हैं कि भाई हमने किसी को नहीं हटाया, कोई तब्दीली का फैसला नहीं हुआ। बानी चेयरमैन पीटीआई जो हैं उन्होंने कोई फैसला ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा है कि अभी तक हमारे जो नाअहल हो गए हैं बल्कि डीसीट हो चुके हैं, जो अपोजिशन लीडर्स इनके थे पहले वो सज़ा याफ्ता हो चुके अदालतों से। 9 मई के मुकदमात में सज़ा याफ्ता हो जाने के बाद वो अपोजिशन लीडर नहीं रहे, बल्कि इलेक्शन कमीशन ने भी उनको डी नोटिफाई कर दिया, डी सीट भी हो गए, डी नोटिफाई भी हो गए। लेकिन पीटीआई कह रही है कि हमारे तो अपोजिशन लीडर यही होंगे। हैं, जिंदा है भुट्टो वाला काम पीटीआई ने शुरू किया है कि भाई वो नाअहल भी हो गए हैं, सज़ा याफ्ता भी हैं, रूपोश भी हैं, मफरूर भी हैं, डी सीट भी हो गए हैं, डी नोटिफाई भी हो गए हैं, लेकिन अपोजिशन लीडर वही है हमारे। ये सलमान अकरम राजा ने आज कहा है। तो मौलाना फजल रहमान को भी यही रिजर्वेशन रहे थे पीटीआई के हवाले से। पीटीआई इसी तरह ही करती रही है। इससे पहले महमूद खान अचकज़ई को पिछले साल इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात का टास्क बल्कि अख्तियार दिया गया था, मैंडेट दिया गया था कि जी आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ हमारे बिहाफ पे मुज़ाकरात करें। तो उन दिनों में फिर मुज़ाकरात भी नहीं हुए, महमूद खान अचकज़ई भी पीछे हट गया था। ये भी सुनने में आया था कि पीटीआई ने ही मैंडेट वापस ले लिया था। लेकिन फिर कुछ ने कहा कि जी, ये भी रिपोर्ट हुआ कि जी महमूद खान अचकज़ई ने हाथ खड़े कर दिए खुद। उन्होंने कहा कि भाई मैं पीटीआई की तरफ से मुज़ाकरात नहीं करूंगा इस्टेब्लिशमेंट के साथ। यानी महमूद खान अचकज़ई को भी इन पर भरोसा नहीं था कि महमूद खान अचकज़ई समझ रहे थे कि ये मैं उधर कोई बात तय करूंगा तो ये मेरी बात मानेंगे नहीं, मैं खामखा ख्वार हो जाऊंगा। तो इसीलिए वो पीछे हट गए थे। अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने खबरें चलवा के मीडिया में रिपोर्ट करा के कि महमूद खान अचकज़ई हमारे अपोजिशन लीडर होंगे, खान साहब ने नामजद कर दिया है उनको। लेकिन फिर इन्होंने कहा कि जी खान साहब ने अख्तियार दिया है सियासी कमेटी को, हतमी फैसला सियासी कमेटी करेगी। फिर इन्होंने सियासी कमेटी का इजलास बुला लिया पीटीआई ने। सियासी कमेटी में जो इतलात आ रही हैं ज़राए से कि इन्होंने ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए महमूद खान अचकज़ई के ख़िलाफ़, इल्ज़ाम तराशी, धुआंधार तकारीर महमूद खान अचकज़ई के जो जितने भी कीड़े थे, नकाइस थे,
उनमें से निकाले कि महमूद खान अचकज़ई ठीक बंदा नहीं है। तो उसके बाद इन्होंने सलमान अकरम राजा को आगे कर दिया कि जी बयान दाग दे कि महमूद खान अचकज़ई, नाम तो नहीं लिया महमूद खान अचकज़ई का, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि अभी तक अपोजिशन लीडर्स की तब्दीली का कोई फ़ैसला खान साहब ने नहीं किया, हम खान साहब के हतमी फ़ैसले का इंतज़ार कर रहे हैं। तो भाई आप खान साहब ने नहीं किया तो आपने खबरें क्यों चलवाई? किसने चलवाई? आपके सोशल मीडिया पे ही लगी हुई थी, आप पहले तरदीद क्यों नहीं कर रहे थे? इतने दिन खबरें चला चला के उसको पूरा तैयार करके महमूद खान अचकज़ई को, और उसके बाद उनको कहते हैं कि नहीं जी ये पगड़ी आपके सर पे नहीं रखेंगे, नहीं होगी, ये तो पहले ही किसी ने टोपी पहनी हुई है उमर अयूब ने, तो आप कैसे पहनेंगे अब? तो ये उनके साथ हशर किया है। तो मौलाना फजल रहमान को भी ये रिजर्वेशन थे, या मिसाल के तौर पर पीटीआई के अपने बंदे हैं, पीटीआई इसी तरह ही करती रही है अपने बंदों के साथ भी। ये तो महमूद खान अचकज़ई दूसरी जमात के हैं, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के, पीटीआई तो बानी चेयरमैन पीटीआई तो अपने लोगों के साथ यही करते रहे हैं। कभी शेर अफजल मरूवत को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन नामजद कर देते हैं, फिर 4 दिन के बाद वो उनसे ये ओहदा वापस ले लेते हैं। कभी किसी को सेक्रेटरी जनरल पार्टी का मुकर्रर कर देते हैं, फिर दूसरे दिन चौथे दिन वो ओहदा वापस ले लेते हैं। कभी जुनैद अकबर को पीएससी दे देते हैं, फिर खबरें चलना शुरू हो जाती हैं कि जी हटा दिया, फिर चलना शुरू हो गया जी नहीं जी नहीं हटाया। और उधर अली अमीन गंडापुर को सूबाई सदारत दी है, फिर उनसे वापस ले ली गई फ़ौरन कि भाई तू देखो तू वज़ीर आला भी है, सूबे की परफॉर्मेंस भी है, पार्टी की परफॉर्मेंस भी, तो डिवाइड हो जाएंगे इख्तियारात, आपका तवज्जो, आपकी सलाहियतें, लिहाजा आप नहीं कर पाएंगे, और जुनैद अकबर को सूबाई सदर बना देते हैं। तो ये इस तरह रोटेशन पे चला रहे होते हैं। 2 दिन उनके पास ओहदा है, 2 दिन उनके पास, 2 दिन उनके पास, या 5 दिन उनके पास। तो महमूद खान अचकज़ई के साथ भी यही किया है। अब महमूद खान अचकज़ई साहब, जिनका इमरान खान ने किसी दौर में नकल उतारी थी, महमूद खान अचकज़ई साहब चादर ओढ़ते हैं ना, तो वो चादर मुंह पे ढांप के इमरान खान ने भरे जलसे में महमूद खान अचकज़ई की नकल उतारी थी कि ये अपने आप को महमूद खान अचकज़ई बड़ा तीसमार खान समझ रहा है, जैसे बड़ा कोई तीसमार खान हो, इस तरह का कोई जुमला कहा था। उसी महमूद खान अचकज़ई के साथ फिर इत्तेहाद बनाया हुआ है। महमूद खान अचकज़ई भी अब जो कौमी असेंबली में भी ताज़ा तकरीर की थी, वो कहते हैं कि इमरान खान पाकिस्तान के इस वक्त मकबूल तरीन लीडर हैं। पहले नहीं थे, पहले ये नून लीग के साथ थे महमूद खान अचकज़ई साहब। पिछले दौर में नून लीग के इत्तेहादी थे, क्योंकि इनको उधर शेयर मिला हुआ था खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में। अब बलूचिस्तान में हुकूमत में शेयर नहीं है, मरकज़ में हुकूमत में हिस्सा नहीं है, इसीलिए इमरान खान के साथ खड़े हैं महमूद खान अचकज़ई साहब। तो अचकज़ई साहब के साथ पीटीआई ने बहुत बुरा किया है। मौलाना फजल रहमान को यही रिजर्वेशन थे कि ये भाई मुझे बेचेंगे, मुझे आगे करके, और ख़ुद पतली गली पकड़ लेंगे या इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ जाएंगे, फ़ैसले मैं करूँगा, और फैसलों की को बानी चेयरमैन करेगा रिजेक्ट, वो मंजूर नहीं करेगा, तो मेरी क्या सियासत रहेगी? मौलाना की क्या सियासत रहती? फिर मौलाना अगर कोई फ़ैसला कर लेते, मौलाना ने इनको कहा था तहरीरी तौर पर मुआहदा करो, लिख कर दो कि जो भी फ़ैसले होंगे इस इत्तेहाद के प्लेटफार्म से होंगे, और वो मुस्तरद बाहर से नहीं होंगे, कोई फ़ैसला बाहर से नहीं आएगा। इधर लिख कर दो कि आप जो फ़ैसला करने बैठेंगे, हमारे साथ मुज़ाकरात करेंगे, वही फ़ैसले का अख्तियार रखने वाले होंगे। तो ये सारी चीज़ें मौलाना ने इनको कहा था, लेकिन ये ख़ुद भी पीछे हट गए थे और तहरीरी तौर पर देने के लिए शायद तैयार नहीं थे। इसलिए मौलाना ने भी इनको कहा कि भाई आपका रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। तो मौलाना का फ़ैसला दुरुस्त साबित हुआ है। आज वक्त ने साबित किया कि मौलाना ने सही फ़ैसला किया था। महमूद खान अचकज़ई साहब को भी अब सोचना चाहिए कि पीटीआई उनकी सियासत को और उनके साथ क्या कर रही है, पीटीआई के साथ इत्तेहाद में उनका फ़ायदा है या नुकसान।
उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।